चैप्टर नंबर 2 का आज ये थर्ड पोर्शन है। थर्ड पोर्शन मतलब जीएसटी। आज हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को पढ़ेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, इसमें से आज तक अभी तक कोई भी क्वेश्चंस आए नहीं हैं, ना DSSB में, ना केवीएस में, ना एनवीएस में। तो पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड बहुत रेयर ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में छोटा सा टॉपिक दिया है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। अगर इन फ्यूचर कभी इसमें से कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो भी क्वेश्चन छूटे ना हमसे। तो जीएसटी में सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इसमें इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग समरी नोट्स देखते हैं और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जीएसटी के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, वन कंट्री वन टैक्स। ये तो बहुत पता है हम लोग को कि कंट्री में एक टैक्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट ही किया गया था, कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया है जीएसटी में, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स लगता है। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जीएसटी में। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और थर्ड है आईजीएसटी। ये 3 वर्ड्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई से होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप इस पोर्शन को बहुत अच्छे से अगर रीड भी करेंगे तो आपको यहाँ के एग्जाम्पल के थ्रू, दोनों के एग्जाम्पल्स दिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। लेकिन हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं समरी, और समरी से हम लोग इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। इस समरी से आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जब कभी भी एग्ज़ाम हो सिर्फ आप इसको रिविजन कर लीजिए और आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले है टैक्स। टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं और डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और बहुत सारे हैं, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जबकि आपका इन्फ्लुएंस तुरंत नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्टली आपको उस चीज़ के लिए ही वो टैक्स लग रहा है। जैसे इनकम टैक्स, आपकी इनकम के लिए आप पे टैक्स लग रहा है, वेल्थ पर टैक्स लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, ये सारे जो हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब देखिए जीएसटी इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये कहीं कहीं क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन हाँ अभी तक तो हमने नहीं देखा। लेकिन बाकी एग्जाम्स में जिसमें जीएसटी आता है उसमें ये क्वेश्चन पेट है कि जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, इन केस नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, 1 जुलाई 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट है जीएसटी में कितने स्लैब्स होते हैं। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसमें लोग अपने आप को 0% वाले को भी इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा टोटल 4 स्लैब्स ही होते हैं, 5 स्लैब्स नहीं। टोटल 4 स्लैब्स होते हैं, एक 5% का होता है, एक 12% का होता है, एक 18% और एक 28%। तो 4 स्लैब्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी इज़ नॉट इम्पोज इन, किस किस में जीएसटी फ्री चीज़ें मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिए। एजुकेशन सर्विसेज में कभी भी जीएसटी नहीं लगती, हेल्थ सर्विसेज में जीएसटी नहीं लगती, अल्कोहल में नहीं लगती है, इलेक्ट्रिसिटी में, पेट्रोल में और नेचुरल गैसेस में जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप हमेशा याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 3 मेन टर्म्स हैं जिसको हम अभी बात कर रहे थे, इनको पढ़ना है और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखिए सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी क्या है, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें होता क्या है, देखिए जब कभी भी आपका जो कस्टमर है और जो सेल कर रहा है वो दोनों अगर सेम स्टेट से हैं, जैसे अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन राजस्थान में सेल कर रहा है और वहीं से ही उसका कस्टमर भी वहीं है, मतलब जो सेलर है वो भी राजस्थान का है और कस्टमर भी राजस्थान का है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उस गुड्स पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। सपोज उस गुड्स पर 18% चार्ज होने वाला है, तो 18% का सीजीएसटी में 9% जाएगा और एसजीएसटी में 9% जाएगा, मतलब सेंट्रल के पास 9% और स्टेट के पास 9%। तो ऐसा होता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट अगर आईजीएसटी फिर क्या होता है, देखिए आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये तब इम्प्लीमेंट होता है जैसे जो कस्टमर है वो तमिलनाडु में है और सेलर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो डिफरेंट स्टेट होने की वजह से आपका आईजीएसटी लगेगा। वहाँ पर फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगता, वहाँ पर डायरेक्ट आईजीएसटी लगेगा। और उस सामान पर जैसे 18% हमारा जीएसटी लगना था, तो उस टाइम पर पूरा 18% जो है वो
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। तो आईजीएसटी 18% पूरा लगेगा और किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता था। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। तो यहाँ हमारा पूरा पोर्शन जीएसटी का कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इन नोट्स से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।